Om
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीशान्वितांश्च नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वरदेया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमाभुमतो माम् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्तदरत्नाकर हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग महाराज जी के लिए भी एक बार महामंत्र से स्वागत करेंगे। परम पूज्य भक्ति रसायन स्वामी महाराज कर्नाटका में इस्कॉन बेलगांव से हैं। महाराज का सब परिचित हैं। तो महाराज जी पूरे भारत में पूरे देश विदेश में भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। महाराज तो आज हम सब भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे महाराज जी का दर्शन लाभ हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक महाराज जी का कथा श्रवण करेंगे, मोबाइल साइलेंट कर लेंगे। एक बार महामंत्र से महाराज जी का स्वागत करेंगे। हाथ खड़े करके हरे कृष्णा हरे
नहीं ले रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा माता बिहारी जी के मंदिर में। आशा करता हूँ कि आप सब यहाँ कम से कम हफ्ते में एक बार आया करेंगे। हो सके तो और आइए, भक्तों का संग पाइए, भक्ति में आगे बढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन कीजिए, सुखी रहिए और जीवन को सफल करें। क्यों, कैसा प्रस्ताव? अच्छा प्रस्ताव है। कितने लोग इस प्रस्ताव को अच्छा मानते हैं? बढ़िया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग। आप सब में से कितने भक्तों ने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितने भक्तों ने नहीं सुना है? बहुत से आती हैं। तो आज हम ध्रुव महाराज जी की कथा करेंगे। ठीक है, तैयार है? देखिए, जितना महत्वपूर्ण भगवान के बारे में सुनना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है भगवान के भक्तों के बारे में सुनना। क्यों? क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ नहीं रहते हैं, और भक्त भी कभी अकेले नहीं रहते हैं, वो भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान और भक्त, इन दोनों की जोड़ी कभी तोड़ी नहीं जा सकती। देखिए, तीन चीज ही संपूर्ण सृष्टि में महत्वपूर्ण है: भगवान, भक्त, और दोनों के बीच में संबंध जो है भक्ति। ठीक है, आप याद रखेंगे कौन से तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं सृष्टि में? भगवान, भक्ति। भगवान, भक्त, भक्ति। ये तीन भ हैं जो आपको चौथे भ से मुक्त करेंगे, वो है भय। इसलिए यदि हमने इन तीन चीजों को समझ लिया, इन तीन विषयों के बारे में हमने ध्यान से, गौर से श्रवण कीर्तन स्मरण किया, तो न केवल हम भय से मुक्त हो जाएंगे, भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा और हमारा जीवन सफल होगा। ध्रुव महाराज की कथा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जान सकते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति किसी भी आयु में की जा सकती है। ध्रुव महाराज की कथा इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, उनके अनेक संतान हुए, अनेक पुत्र हुए। उनमें से एक थे स्वयंभुव मनु। ये मनु शब्द आपने सुना है? मनु शब्द से ही ये मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य ये सारे मनु के वंशज हैं। और मनु से ही न केवल हिंदी संस्कृत वाले मनुष्य शब्द आता है, परंतु अंग्रेजी में मैन जो कहते हैं, ये भी मनु से आता है। क्योंकि संस्कृत ही मातृभाषा है संपूर्ण जगत की। जितनी भी भाषाएं हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। तो खैर, स्वयंभुव मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र का नाम, उनके दो पुत्र थे,
इसका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि का एक पुत्र था, इसका नाम था उत्तम, और उनकी दूसरी पत्नी थी सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। अब समस्या ये है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि से प्रेम करते थे, परंतु सुनीति से नहीं करते थे। तो सारा ध्यान वो सुरुचि को देते थे और सुनीति के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। तो एक बार हुआ ये, जब राजा उत्तानपाद बैठे थे अपने आसन के ऊपर, तो सुरुचि के पुत्र उत्तम उनके गोद में आके बैठ गए। उत्तम भी बहुत छोटा था उस समय, और ध्रुव वो 5 साल के थे उस समय। तो ध्रुव ने देखा कि मेरे पिताजी के गोदी में मेरे भाई बैठे हैं, मैं भी बैठना चाहता हूँ। तो वो भी चढ़ने लगा अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए। तो उस समय उत्तम की माता सुरुचि ने डांट सुनाई ध्रुव को, खबरदार तुम गए महाराजा की गोदी में बैठने के लिए, जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम योग्य नहीं हो राजा के गोदी में बैठने के लिए। देखिए कितनी क्रूर थी वो, एक छोटे बच्चे को भी अपने ही पिता की गोदी में बैठने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि महाराज के गोदी में बैठना है तो तुम्हें भगवान नारायण की कड़ी उपासना तपस्या करनी होगी, उनकी उपासना करनी होगी, और भगवान की कृपा प्राप्त करके मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब तुम योग्य हो जाओगे। तो ध्रुव महाराज छोटे बच्चे तो थे, परंतु उनके नसों में क्षत्रिय खून बह रहा था। ये अपमान उनके लिए सहन नहीं हुआ और वो गोदी से उठे, चढ़े नहीं और आंखों में आंसू भर गए और वो बहुत ही अपमानित अवस्था में हताश होकर वो चले गए अपने माँ के पास। तब तक माता सुनीति के कानों में खबर पहुंच ही गई थी, क्योंकि दरबार में और कई लोग थे। उन्होंने भी देखा ये तो अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो ध्रुव रोता हुआ गया अपनी माँ के पास। तो माता ने सांत्वना देने का प्रयास किया, परंतु ध्रुव ने कहा कि मैं मेरे पिता की गोदी में बैठना चाहता हूँ। तो सुनीति ने कहा, देखो बेटा, जो तुम्हारी माता है अर्थात जो की माता है, उन्होंने सही कहा, तुम्हारे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, वो केवल तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं निस्सहाय हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। इसलिए जो सुरुचि देवी ने कहा है वही करो। तुम्हारे समस्या का समाधान जो है वो केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। तो ध्रुव महाराज ने जब सुना कि भगवान ही उनकी समस्या को हल कर सकते हैं, तो उन्होंने पूछा, भगवान कहाँ पाए जाएं, कहाँ ढूंढूं मैं भगवान? तो सुनीति ने कहा कि हमने सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि वन में जाते हैं और वहाँ बड़ी तपस्या करते हैं और तपस्या करके वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो छोटे से बालक ध्रुव ने कहा, तो मैं भी जाऊंगा वन में। तो देखिए सुनीति ने अनुमति दे दी। ऐसी माताएं काम नहीं और सुनीति ने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हारी सुरक्षा करे। और उस समय जब ये घटना हो रही थी तो भगवान के एक महान भक्त ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो कालज्ञ हैं और उनका नाम है नारद मुनि।
नारद जी का नाम तो हम सबने सुना है। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, अपनी वीणा को बजाए बजाए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनको उनके मन में बड़ा चमत्कार हुआ कि अरे देखो, ये छोटा सा बच्चा है 5 साल का और अपने राजमहल को छोड़कर ये अब जंगल क्यों जा रहा है तपस्या करने के लिए। अहो आश्चर्य होगा। तो आए ध्रुव महाराज के सामने। वास्तव में और कहीं ऐसे एक कथा है कि ऊपर वैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी देवी के साथ बैठे थे। अचानक उनके चेहरे पे स्मित हास्य देखकर लक्ष्मी देवी ने उनसे पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे देखो तो चमत्कार की बात है, ये छोटा सा बच्चा वहाँ पृथ्वी पर वो जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए, क्योंकि उसको अपमान सहन नहीं हुआ। वैसे साधारणतः 5 साल बच्चे होते हैं ना, आप उनको डांट लिए, उनको बुरा लगता है तो मेरे को भूल जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। परंतु ये ऐसा बच्चा था कि भूला नहीं। भगवान कह रहे थे, वाह देखो उसका स्वभाव है। तो फिर लक्ष्मी जी कुछ कीजिए ना, फिर आपके भक्त को भेजिए वहाँ। तो भगवान नारायण ने फिर नारद जी से कहा, तो नारद जी चले गए। नारायण नारायण करते हुए आए। अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो। मैं वन में जा रहा हूँ। अरे जंगल में क्यों जा रहे हो। मेरा बड़ा अपमान हुआ है और ऐसे ये अपमान मेरे लिए असहनीय हो गया है। ठीक है, तुम्हें चलते क्या हो। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य चाहता हूँ। जो मेरे परदादा हैं उनसे भी बड़ा राज्य मैं चाहता हूँ। अच्छा, तुम इतने छोटे हो और इतनी बड़ी चीज मांग रहे हो। अरे देखो तो तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी 5 साल राजमहल में बीते हैं। यहाँ इतनी सुविधाओं की आदी हो गए हो, तुम जंगल में जाके कैसे रह पाओगे। वहाँ कितनी कठिनाइयाँ हैं। जंगली जानवर हैं, वहाँ ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, न कोई घर है, न कोई खाने पीने का ठिकाना है। क्या करोगे वहाँ पर। और देखो तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे क्रीड़ा का समय है, खेलने का समय है। जब बड़े हो जाओगे तब तुम आके जंगल में तपस्या करना। नारद जी ने बताया, देखो ऐसे इस तरह से जंगल में जाने से क्या मिलेगा। इसके पहले सुनीति देवी बहुत ही सच्ची, बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी। वो भगवान की भक्त थी। इसलिए सुनीति ने ध्रुव से कहा था, देखो बेटा, तुम्हारे मन में कभी एक बहुत खेद है, बहुत दुख है, फिर भी याद रखना, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है उनके प्रति कोई तुम नुकसान करने का प्रयास नहीं करना। जो अन्य को दुख देते हैं अपने आप उनको दुख मिल ही जाता है। इसलिए उनके प्रति तुम घृणा या द्वेष भावना मन में नहीं रखना। तो नारद जी ने भी इसी प्रकार का उपदेश दिया कि देखो ध्रुव, एक मनुष्य को चाहिए कि जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो कि बहुत श्रेष्ठ है उससे, जो अच्छे गुणों से संपन्न है, तो उस व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है या उससे मिलता है जो उनकी निम्न श्रेणी में है, तो ऐसे निम्न श्रेणी वाले व्यक्ति के ऊपर करुणा करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, उनको संभालना चाहिए। और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे बराबर के हैं, समान हैं, तो उससे मैत्री की भावना स्थापित करनी चाहिए। तो याद रखिए, ये जो नारद मुनि ने सूत्र दिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
दैनिक व्यवहार में ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लोग इस सिद्धांत का पालन करें तो दुनिया में बहुत शांति होगी। आजकल क्या देख रहे हैं, दो लोगों में अधिक समय तक मैत्री की भावना बनी ही नहीं रहती। सही है ना? मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, वैर उत्पन्न होता है। आज प्रेम फिर कल भाव, आज मैत्री कल दुश्मनी। तो ये भी भौतिक जगत की दशा है। तो नारद मुनि ने बताए हुए सूत्र के अनुसार यदि हम चलेंगे तो मनुष्य समाज में शांति बनी रहेगी, लोगों के बीच में प्रेम और सम्मान बना रहेगा। तो कौन सी ये 3 चीजें हैं जो नारद मुनि ने बताई? आप में से एक एक करके कोई बता सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, कौन बताएंगे? पहली चीज उन्होंने क्या कही? हाँ जी, नारद मुनि ने 3 चीजें कही, कैसे व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति को। हाँ जी, बताइए। जब ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? बताइए। खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या होना चाहिए। अरे इनके पास इतना धन है, अरे इनके पास ये है और मेरे पास नहीं है, इनके पास क्यों है, मैं नहीं ईर्ष्या करनी चाहिए। नहीं, हर एक व्यक्ति को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो किसी ने ऐसे कर्म किए हैं जिसको ऐसे गुण उसको प्राप्त हो गए हैं, अधिक धन मिल गया होगा, अधिक शिक्षण मिल गई होगी, या अधिक बुद्धि मिल गई होगी, या व्यक्ति बहुत सुंदर होगा और हम में है नहीं सुंदर, या उतने बुद्धिमान है नहीं। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास कुछ अधिक है हमारी तुलना में, उन्हें नीचे खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। तो दूसरी बात जो नारद जी कहते हैं, जब हम ऐसे व्यक्ति से मिले जो जिनके गुण हमसे निम्न है, निम्न श्रेणी के हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई बताइए। दया करनी चाहिए। बल्कि साधारणतः दुनिया में क्या देखा जाता है कि जैसे हमारे लिए कोई नौकरी करता है, कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ उनको डांट देते हैं, कुछ कटु वचन बोल देते हैं। क्यों? अरे तुम्हें मेरी सेवा करनी है, ऐसे करो वैसे करो, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। दया रखनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, बड़े प्रेम से उनको संभालना चाहिए। और तीसरी बात, जो हमारे बराबर के हैं, समान हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए? मैत्री स्थापित करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। और नहीं जब मित्र हमारे सामने आए तो उन्होंने बताया कि देखो मैंने ऐसे किया वैसे किया, अपना ही बड़प्पन करना नहीं। हम भी मैत्री की भावना में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जैसे हमारे ग्रंथों में न केवल आध्यात्मिक तत्वों का बड़े विस्तार में वर्णन है, परंतु इनमें ये भी वर्णन है कि यहाँ संसार में हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसे होना चाहिए, हमारी बोलचाल कैसे होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसे होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का वर्णन बड़े विस्तार में श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। तो खैर, अब नारद जी ने इतने अच्छे उपदेश दिए, परंतु वो ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज ने कहा, मुनिवर, आप हमारे लिए आराध्य हैं, आप इतने बड़े मुनि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं आप, इसलिए आपके चरण कमलों में मेरा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार कीजिए। परंतु आपने जो इतने अच्छे उपदेश दिए वो मेरे दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरा इतना अपमान हुआ है
कि इस अपमान के सिवाय मैं और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। इसलिए आप जो भी उपदेश कर रहे हैं वो सही है अपनी जगह, परंतु मैं उनको स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मुझे केवल और केवल बड़ा राज्य चाहिए और कुछ नहीं। और यदि आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं तो कृपया कीजिए, वरना कृपया हट जाइएगा कि आगे बढ़ सकते। नारद मुनि सोचते कि बाप देखो 5 साल का बच्चा है, कितनी दृढ़ता है इस छोटे से बच्चे के अंदर। तो फिर नारद जी ने कृपा की और कहा देखो तुम तपस्या कर लो और इस मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे आदेश देकर नारद मुनि अदृश्य हो गए। और उधर ध्रुव महाराज पूरी तरह से निडर होकर वन में चले गए और ऐसी तपस्या की। ये तो सतयुग की बात है, ये सब संभव था उस समय, आज हमारे लिए कलयुग में संभव नहीं है। एक प्रवचन के लिए 1 घंटा बैठना संभव नहीं होता। तो वहाँ ध्रुव महाराज ने कैसे तपस्या की? पहले महीने में केवल हर तीसरे दिन उन्होंने थोड़े कंदमूल आदि खाए। दूसरे महीने में हर छठे दिन उन्होंने थोड़ा घास पत्ते आदि खाए। तीसरे महीने में हर 9वें दिन उन्होंने थोड़ा जलपान किया। चौथे महीने में हर 12वें दिन में उन्होंने थोड़ी सांस ली। और छठे महीने में सांस लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पे खड़े हुए और पूरी तरह से अपना मन ध्यान में था। और इतनी घोर तपस्या करने से क्या हुआ? संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। ऊपरी लोगों में देव लोगों में सारे देवता सोचते कि ये क्या हुआ, सब कुछ हिल रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सारे प्राण वायु लगता है, सारी जगह से खींच लिया किसी व्यक्ति ने, कहीं तो कोई बहुत तपस्या कर रहा है। तो सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बालक ध्रुव की तपस्या है। तो ठीक है, आप सब बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो ठीक है मैं जाता हूँ इस ध्रुव के सामने। तो देवताओं ने कहा कृपया शीघ्र जाइए, हमारा बुरा हाल हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, पेट ठीक से काम नहीं कर रहा, पानी ठीक से नहीं पी पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने कृपा की सबके ऊपर और ध्रुव महाराज के सामने आगे प्रकट हुए। उधर ध्रुव महाराज ध्यान में मग्न थे। अष्टांग योग की पद्धति जो वे सत्य में लोग स्वीकार करते थे, आजकल यहाँ केवल और केवल भक्ति संभव है। ये सारे अष्टांग योग वगैरह ऐसे शांति से ध्यान करना ये संभव नहीं है। नींद आ जाती है, सत्य होता है, सही बात है। ये ध्यान में बैठने की बात होती है। कितने समय के लिए व्यक्ति ऐसे ही बैठ के ध्यान में बैठते हैं? मोबाइल फोन कहीं बजता है, कहीं हमारी गाड़ी की हॉर्न आती है, घर में कोई आके कुछ कह देता है, या मन ही हमारा परेशान करता है। तो कलयुग में हम योग्य नहीं है इस तरह के अष्टांग योग के मार्ग को स्वीकार करने के लिए। तो क्या ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। तो ये अष्टांग योग की पद्धति है। क्या है कि हमारे हृदय में चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि कमल पुष्प के ऊपर विराजमान है। वो परमात्मा
चतुर्भुज का शायद यहाँ भगवद गीता पुस्तक है, कोई चित्र है परमात्मा जो कमल पुष्प के ऊपर विराजमान है, वो चित्र भगवद गीता दे दीजिए, भगवद गीता दे दीजिए। तो ऐसे भगवान के चतुर्भुज रूप के ऊपर ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे और इतना आनंद आ रहा था ध्रुव महाराज को होने में। चित्र नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उनके ऊपर आप देखिए भगवान अपने चतुर्भुज रूप में हैं जो कि हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। बाद में अपने तो इतना आनंद का अनुभव तो महाराज कर रहे थे कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे आनंद के सामने संसार का तथाकथित सुख ये बहुत ही तुच्छ है। तो जैसे ध्रुव महाराज ऐसे ध्यान के आनंद में मग्न थे, अचानक उनका ध्यान भंग हो गया और ध्यान भंग होने पर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी कि क्या हो गया। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोल दी तो क्या देखते हैं कि जिनके ऊपर उनके हृदय में वो ध्यान कर रहे थे, जिनका दर्शन वो अपने अंतःकरण में कर रहे थे, अब वही भगवान प्रत्यक्ष उनके सामने साक्षात खड़े हैं। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसे भगवान का दर्शन करके वो कुछ कह नहीं पाए, अवाक हो गए कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए हैं अपने चतुर्भुज रूप में। तो भगवान विष्णु का ये रूप, ये वृषणिकल्प नाम का रूप है। भगवान के कई रूप हैं, कई अवतार हैं। जो भगवान का रूप ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए उनका नाम है वृषणिकल्प। तो उस खड़े हो गए ध्रुव महाराज के सामने। ध्रुव महाराज को पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। अरे भगवान हमारे सामने खड़े हैं चतुर्भुज में। तो आनंद के आंसू उनके आंखों से बहने लगे और वो ठीक से देख भी नहीं पाए क्योंकि आंखें जो है वो आंसू से भर गए थे और वो बस कुछ कह नहीं पाए और बस देखते रह गए। और उस समय भगवान मुस्कुराए और वो समझ गए कि ध्रुव महाराज की दशा क्या हुई है। तो उन्होंने अच्छा ये बताइए, भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, इन चारों हाथों में भुजाओं में भगवान क्या स्वीकार करते हैं? बहुत अच्छा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चार आयुध हैं। इनमें से दो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और दो असुरों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो असुरों के ऊपर कृपा किस चीज से करते हैं? गदा से और चक्र से। भगवान जब किसी असुर का वध करते हैं तो ये भी भगवान की कृपा ही होती है। और भक्तों के लिए क्या है? शंख और कमल पुष्प। तो ये चार चीजें अपने चार भुजाओं में धारण करते हैं। तो जैसे उन्होंने ध्रुव महाराज की दशा देखी तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शंख लिया। शंख लेकर उन्होंने ध्रुव महाराज की सर से स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया बहुत अद्भुत चीज हो गई। आप में से जिनकी आयु ज्यादा है, 50 से ज्यादा है,
आपने कभी देखा ही नहीं होगा ये सब। तो पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ये गोल 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 घूमता था और कांटा होता था उसके ऊपर, और जैसे ही कांटा लगता था तो जो भी है गाना या जो भी है वो बजने लगता था। तो हाँ जी, नहीं हम ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। वो जो रिकॉर्ड होते थे वो गोल गोल घूमते थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या जैसे ही ध्रुव भगवान ने अपने शंख से ध्रुव महाराज के सर का स्पर्श किया, वैसे ही ध्रुव महाराज के मुख से ऐसी सुंदर स्तुति आने लगी, एक के बाद एक अमृत वर्षा धारा धारा प्रवाह होने लगा। वैसे ध्रुव महाराज तो 5 साल के बच्चे थे, गुरुकुल में भी ले गए थे और कुछ शिक्षण प्राप्त नहीं किया था। वो कविता की रचना कैसे कर सकते हैं, श्लोकों की रचना कैसे कर सकते थे, परंतु निरंतर अश्लील धारा प्रवाह एक के बाद एक भगवान की बंगाल में श्लोक होने लगे, जो कि संभव नहीं है किसी साधारण व्यक्ति के लिए। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस स्तुति को सुनकर, और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें ध्रुव? भगवान को तो पता है कि उनको क्या चाहिए था। तो पूछा ध्रुव से, अरे ध्रुव क्या चाहिए? तुमने इतनी तपस्या की मुझे प्राप्त करने के लिए, अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक है जो हमारे लिए बहुत ही श्रद्धेय है और अनुसरणीय है। स्थानाभिलाषे तपसि स्थितोऽहं त्वां प्राप्तवाप्येव मुनीन्द्रतुल्यं काचं विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। ध्रुव महाराज ने कहा, स्थानाभिलाषी, मैं एक स्थान की अभिलाषा कर रहा था। किस प्रकार के स्थान की? बहुत ऊंचे पद की, राजपद की। एक छोटा मोटा राज्य नहीं चाहिए था मुझे, संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य चाहिए था मुझे। तो ऐसे ऊंचे स्थान और पद की मैं अभिलाषा कर रहा था, और ऐसी अभिलाषा के तहत मैंने क्या किया? तपस्वी स्थितोऽहम्, अपने आप को मैंने कड़ी तपस्या में स्थित किया, और तपस्या करने के बाद क्या हुआ? त्वां प्राप्तवान्, आप मुझे प्राप्त हो गए। आप को प्राप्त करना देव मुनीन्द्रतुल्यं, जो बड़े बड़े देवता होते हैं, बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो भी आपको बिरला ही प्राप्त कर सकते हैं, बहुत दुर्लभ है आपको प्राप्त करना, परंतु मैंने आपको प्राप्त कर लिया। परंतु जब आपको प्राप्त किया मैंने, तो मुझे अब क्या लग रहा है? काचं विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जिस अभिलाषा या जिस इच्छा को लेकर आपके पास आया, वो एक टूटे हुए कांच, एक कांच का टुकड़ा है जो सड़क पे गिरा हुआ है। और जब आप मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है मुझे। देखिए, आप जब सड़क पे कभी चलते हैं, कभी कभी कांच के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं, क्या हम उनको बहुत सावधानी से उठाकर हम हमारे तिजोरी में रखते हैं क्या? हम बिल्कुल उसको लापरवाही करके हम आगे चले जाते हैं। तो ध्रुव महाराज एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का साम्राज्य भी मुझे एक छोटे से कांच के टुकड़े के समान प्रतीत हो रहा है, और आपका जो दर्शन है वो मुझे एक अनमोल दिव्य रत्न के समान प्रतीत
धनी हो जाए, सुंदर हो जाए, ऊंचा पद मिल जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, जो भी कुछ हो इस संसार में, हम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहें वो भगवान को प्राप्त करने की तुलना में एक टूटे हुए कांच के समान है। अर्थात तुलना है ही नहीं, इन दोनों की तुलना कर ही नहीं सकते। क्या हम एक कांच के टुकड़े से की तुलना एक अनमोल रत्न से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम संसार की किसी भी वस्तु को हम भगवान की भक्ति से तुलना नहीं कर सकते। फिर ध्रुव महाराज ने आगे कहा, स्वामी कि हे स्वामी, कृतार्थ मैं संतुष्ट हूँ, वरम न याचे, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे। देखिए क्या चमत्कार हुआ। ध्रुव महाराज जब पहले आए थे तो उनके मन में कितनी बड़ी इच्छाएं थी। ये चाहिए, वो चाहिए, कोई छोटी इच्छा नहीं थी कि हमको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, नहीं, या मुझे मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना है। संपूर्ण ब्रह्मांड चाहिए था, और संपूर्ण ब्रह्मांड भी आज एक कांच के टुकड़े के समान लगा। इसलिए मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। फिर भी भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुम मेरा प्रतिनिधित्व करो, तुम वैसे भी राजकुमार हो, तुम आगे चल के राजपद को स्वीकार करो और एक धार्मिक राजा बन के धर्म की स्थापना करो। यहाँ पे देखो कि कहीं अन्याय नहीं ना हो और सब लोग मेरे मार्ग में अर्थात भगवत मार्ग में आगे चले। और ध्रुव महाराज ने कहा, शिवधारी आपकी जैसी आज्ञा है प्रभु। और आगे चल के अनेक वर्षों तक ध्रुव महाराज ने विश्व के राजपद को स्वीकार किया। और फिर अंत में जब उनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई, हजारों हजारों वर्षों की जीवन की अवधि थी उनकी, वो जब समाप्त हो गई तो भगवान के धाम से वैकुंठ विमान आया। आओ ध्रुव, चलो हम आपको ले जाते हैं वैकुंठ लोक। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए। तो ध्रुव महाराज ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं मेरी माता के बिना नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मेरी माता सुनीति को आप ले आएंगे। तो वैकुंठ के निवासी विष्णु दूतों ने कहा, चिंता नहीं करना, देखो आसमान में वहां भी दूसरा विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता बैठी हुई है, आपसे पहले आपकी माता जा रही है वैकुंठ में। तो ध्रुव महाराज संतुष्ट हुए और मूर्तिमान मृत्यु जो उनके सामने आया था, उसके सर के ऊपर अपने कदम रख के वो वैकुंठ विमान में आरूढ़ हो गए। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपना जीवन सफल किया। और उनके जीवनी के द्वारा हमें कितने सारे उपदेश मिलते हैं। तो सारा संपूर्ण इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि यदि हमें वास्तव में सुख चाहिए और सफलता में प्राप्त करनी है तो भगवान की भक्ति की अतिरिक्त, भगवान को प्रेम से प्राप्त करने की अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। यही सबसे मूल्यवान चीज है। इस प्रकार से जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ध्रुव महाराज की जय, रत्नराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ध्रुव महाराज यमुना के तट पे मधुबन में गए थे तपस्या करने। आप में से जो वृंदावन की परिक्रमा करने कभी जाएंगे, आप मधुबन जाइए, वहाँ धूल टीला अभी तक है।